आप सभी को मेरा प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा नमन। नवरात्रि नवरातें माँ दुर्गा की उपासना बहुत ही पावन दिन इस समय चल रहा है, पावन दिवस चल रहा है। इस पावन दिवस में एक पावन बात याद आती है, वो ये है अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने देशी गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया है। मतलब गौ माता का सम्मान बढ़ाया है। मैं पुनः शिंदे सरकार को नमन करता हूँ। आज वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे है। आप इसका मतलब समझ सकते हैं, पशु के कल्याण के, जानवर के कल्याण के लिए किए जाने वाला कार्य सराहनीय है। आज के दिन अवश्य करना चाहिए। ये मालिक ने सूरज चाँद बनाया है, मालिक ने हमको भी बनाया है, मालिक जानवरों को भी बनाया है समान रूप से। हम आप उनके साथ एक्ट ऑफ वायलेशन ना करें। इससे बड़ा डेडिकेशन जानवरों के प्रति कुछ हो ही नहीं सकता। आज दिवस है, पशु के वेलफेयर का दिवस है, सोचने का विषय है। लोगों को सोचना चाहिए। आज चूँकि निरंतर ये दिवस पूजा पाठ का, माँ देवी का चल रहा है, देवी की उपासना की जा रही है। मैं इससे बल्कि इन कंजक्शन विद दिस आप कह सकते हो, इससे जुड़ी एक बात कहना चाह रहा हूँ। वो ये है, कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। और ये भी कहते हैं सत्य ही शिव है, शिव सुंदर है। शिव, मैं दूसरी तरह से जाता हूँ, जगत पिता की बात करता हूँ। कुरान में भी जो पैगंबर हैं या जो मैसेंजर हैं, जो कुछ बताते हैं, वो खुदा की बात करते हैं। प्रभु यीशु में भी, जीसस क्राइस्ट में भी, सब में, गुरु नानक में भी, करीब करीब सभी में एक चीज़ तो तय है कि ईश्वर एक है, गॉड इज वन। और ये सत्य है, ईश्वर एक है। मैं इसी पे एक बात, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको मान लेना चाहिए। ईश्वर कई नहीं हो सकते, ईश्वर एक है। इसीलिए कहा जाता है ई आर ऑल द लीव्स ऑफ वन ट्री। एक ही वृक्ष है, उसकी सब शाखाएं हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। मानना भी चाहिए, सबके अपने अपने धर्म संप्रदाय हैं। मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, सब में देख के एक चीज़ कॉमन बात आई कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, दुनिया बनाने वाला एक है। तो हमें केवल एक की पूजा करनी चाहिए, रिस्पेक्ट सभी का करना चाहिए। रिस्पेक्ट के सेंस से हमें याद आता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि हम लोग बजाय ईश्वर की पूजा करने के, ईश्वर के बारे में जो बताते हैं, जताते हैं, बोलते हैं, क्लेम करते हैं ईश्वर के बाबत, हम उनकी पूजा करते हैं। मेरे हिसाब से ये त्रुटिपूर्ण है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को आहत नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन आप सबकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि सबके अंदर ईश्वर है। मनुष्य योन में हर किसी को रिस्पेक्ट करो, लेकिन कोई प्रीचर, कोई मेंटर, कोई साधु, कोई संत, कोई बाबा, तमाम लोग मैंने देखा है। अभी एक सूरजपाल, तो उसकी कार जा रही है तो उसके धूल को स्पर्श करने के क्रम में 150-200 लोग मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। मैं सजग नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईश्वर कई नहीं है, ईश्वर एक है। उसके संबंध में जानकारी देने वाले, उनको मैसेंजर कहा जाता है, गॉड का, अगर आप कह सकते हैं। इससे बड़ा रिस्पेक्ट क्या कुछ हो सकता है क्या? तो फिर मैं ये कहता हूँ, रिस्पेक्ट, यू मस्ट रिस्पेक्ट टू ऑल, बट वर्शिप केवल गॉड। पूजा सिर्फ ईश्वर की कीजिए, पूजा उनकी नहीं की जानी चाहिए। मैंने देखा है, कोई, मैं टिप्पणी किसी में नहीं करूँगा, जब आपके अंदर कोई घर में प्रवेश करता है, आप पति का पैर छुएं ना छुएं, सास ससुर का पैर छुएं ना छुएं, माता पिता का पैर छुएं ना छुएं, लेकिन जो व्यक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश कर रहा है, हम उसका पैर छूते हैं। जबकि सच ये है, वो रिस्पेक्ट आप कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन वो पूजा योग्य नहीं है। पूजा अगर आपको करनी है, प्रार्थना करनी है, तो परम पिता परमेश्वर है, जगत पिता है। ये थोड़ा सा आप लोग इस बात को दूर कर ले। गलती क्या कर बैठते हैं कि आप पूजा उसकी करते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, और जब वो खा पी के मस्त होके निकलता है तो आपको ऐसा लगता है साक्षात भगवान आया था, भगवान चला गया। ऐसा नहीं होता प्यारे, ना भगवान को आप बुला सकते हैं, ना भगवान को भेज सकते हैं। हाँ, आपके कष्ट में भगवान को पुकारेंगे, वो आ जरूर सकते हैं। आपकी तकलीफ में जब उनका आह्वान करते हैं, कराते हैं, तो ईश्वर इतना परमिशन देता है कि आप उनका चरण बंदन करें, उनको बुलाएं। लेकिन याद रखिएगा, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आप रिस्पेक्ट सभी का कीजिए, किसी का डिसरिगार्ड न कीजिए। लेकिन पूजा की जब बात आती, इबादत की बात आती है, तो केवल ये समझ में आइएगा, वो कोई एक है। और वो कोई एक है, अगर हिंदू सनातन धर्म की बात करें तो जगत पिता परम पिता परमेश्वर शिव है। मैं किसी को आहत नहीं कर रहा हूँ। ऐसे उसमें भी मोहम्मद साहब वगैरह और तमाम लोग आए, ये मैसेंजर है और अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला की जो बातें हैं, उस बातों को, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैंने दुनिया में भेजा आपको, तो आपके लिए सांस लेने के लिए मैंने सूरज दिया, चाँद दिया, पृथ्वी दिया, पशु पक्षी, तमाम चीज़ें, सबके लिए मैंने आहार दिया। तमाम, जैसे चींटी, चींटी को कौन खिलाता है? परमात्मा खिलाता है। नदी में मछली को कौन खिलाता है? प्रभु खिलाता है। कोई भूखा इस संसार में नहीं रहता। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप किसी को निवाला देते हैं। आपकी हैसियत नहीं है किसी को निवाला दे सकें। परम पिता परमेश्वर सबका आहार देता है और उसी ने सबको भेजा है। इसीलिए वो कहता है, हमको याद कर, हमें याद करो। ये बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। बीच का जो इमीडिएटर है, मैं नाम नहीं लूँगा उनके पद का, वो मैं पढ़े लिखे के ज्ञान प्राप्त करके आपको कुछ बता सकते हैं, पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, लेकिन वो ईश्वर नहीं हो सकते। अब आप लोग गलती कर बैठते। साक्षात ईश्वर, अगर लौकिक ईश्वर देखा जाए तो हर बच्चे का माता पिता ईश्वर है जो इस दुनिया में लाया। इस बात को याद रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा नमन।